तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फेज़ देखेंगे, राइट। आपका फेज़ डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। कब हम कह सकते हैं कि दो फेज़ सेम, मतलब दो जो क्वांटिटी सेम फेज़ में या फिर डिफरेंट फेज़ में लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली आपका फेज़ क्या होता है कि फेज़ इज़ अ पोजीशन ऑफ वेव फॉर्म एट अ एनी पॉइंट ऑन अ वेव फॉर्म साइकिल। ये क्या करता है, आपके वेव फॉर्म के एग्जैक्ट पोजीशन को क्या करता है, बताता है आपके मतलब किसी भी वेव फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपका मेज़र करता है एग्जैक्ट पोजीशन को। ठीक है, विद इन अ साइकिल। मान लो इसमें किसमें हम लोग मेज़र करते हैं, इसे हम लोग डिग्री में मेज़र करते हैं। डिग्री कहाँ से होगा, 360, 0 से लेके 360 तक डिग्री में, या फिर रेडियन में करो तो 0 से लेके 2 पाई रेडियन तक। तो कैसे करोगे, मान लो कि आपके पास कोई वेव फॉर्म दे रखी है, ऐसी कोई वेव फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे क्या 0 से स्टार्ट होगा, या आपकी किसकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, मान लो कि आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। ये आपका क्या हो जाएगा, आप क्या लेते थे यहाँ पे, पाई लेते थे, राइट, पाई। और यहाँ पे क्या लेते थे आप, 2 पाई। कंप्लीट जो आपका साइनसोइडल वेव फॉर्म होता था उसकी कंप्लीट साइकिल कहाँ तक होती थी, 2 पाई तक। अगर मान लो कि इसे, तो आपको पूछा जाए कि यहाँ पे वेव फॉर्म की पोजीशन क्या है, तो क्या बता दोगे, 0। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई/2। यहाँ पे पूछा जाए वेव फॉर्म का फेज क्या है, तो क्या बताओगे, पाई। यहाँ पे क्या है आपका 2 पाई। यही आपको डिग्री में पूछा जाए तो डिग्री में क्या होता है, डिग्री को अगर आप इसे चाहो डिग्री में चेंज, रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करते हो आप, रेडियन को जब आप क्या करते हो डिग्री में चेंज करना होता है तो कैसे करते हो, बताओ क्या होगा। यहाँ पे पाई/2 को मुझे डिग्री में चेंज करना है, तो ऐसे भी आपको पता है पाई/2 कितना होता है। पाई, आपका पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 180 अपॉन क्या हो जाएगा 2, कट के कितना आ जाएगा 90। तो ये कितना हो जाएगा 90 रेडियन। या फिर क्या कर सकते हो, रेडियन की वैल्यू कितनी है, पाई/2 अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा 180। पाई से पाई आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 इंटू 180, कितना आ गया 90 रेडियन, 90 डिग्री। समझ गए, ऐसे करो या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो। आपको पाई की वैल्यू पता है डिग्री में कितनी होती है 180। 180 पाई की वैल्यू कैसे आई, पाई अपॉन क्या हो जाएगा पाई इंटू 180, राइट। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो जिसको आपको चेंज करना होता है। तो किसे यहाँ पे किसे चेंज करना है, पाई को, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे पाई लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 180 डिग्री। अगर 2 पाई को हमें क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो ऐसे तो हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। अगर हम ऐसे करना चाहें तो कैसे करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे 2 पाई, या क्या फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन पाई इंटू 180। तो यहाँ पे बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, किसे आप चेंज करना चाहते हो 2 पाई को, तो क्या करोगे 2 पाई इंटू पाई इंटू 180। तो आपका कितना हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 पाई कितनी होगी आपकी 360 डिग्री। समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी वेव फॉर्म की एट अ डिफरेंट टाइम पे आप क्या बता सकते हो, उसका फेज बता सकते हो। तो आगे बात समझ में यहाँ तक। तो ये आपका होता है फेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब किसी वेव फॉर्म को कह सकते हैं कि आपका इन फेज में है, दोनों सेम फेज में है। कैसे कहोगे, मान लो कि हमारे पास दो दो वेव फॉर्म है, हमें उसे कंपेयर करके बताना है कि दोनों के बीच में सेम फेज में है या फिर डिफरेंट फेज में। तो आप कैसे बताओगे, तो क्या होता है कि व्हेन द टू क्वांटिटी हैव द सेम फ्रिक्वेंसी एंड देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट अचीव एट द सेम टाइम। उस तो क्वांटिटी क्या होता है, देन क्वांटिटी आर सेड टू बी हैव इन अ सेम फेज और अ सेम इन अ सेम फेज और अ इन अ फेज। क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी मान लो कि दो क्वांटिटी है, उस दोनों का फ्रिक्वेंसी क्या है, कोई भी साइनोसोडल क्वांटिटी है, दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, और दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट सेम पॉइंट पे मिल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों का मैक्सिमम मिनिमम सेम है, मैंने बोला कि सेम इंस्टेंट पे आपको क्या मिल रहा है, आपको उसका मैक्सिमा भी मिल रहा है, उसका मिनिमा भी मिल रहा है। तो हम वैसे वेव फॉर्म को क्या बोलेंगे कि दोनों वेव फॉर्म क्या है, आपकी सेम फेज में है या फिर क्या है इन फेज में है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास दो, मान लो कि हमारे पास दो वेव करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो हमारा वोल्टेज क्या दे रखा है, Vm साइन ओमेगा टी, और करंट क्या दे रखा है, Im साइन ओमेगा टी,
राइट। यहाँ पे आई एम और वी एम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका हमें बताना है कि दोनों सेम फेज में होंगे या फिर क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी देखो, यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा है, यहाँ पे भी क्या आपकी ओमेगा है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, तो ये क्या होंगे, आपके सेम फेज में होंगे। तो देखो कैसे आप ड्रॉ करोगे इसे। मान लो कि आपका जो वी एम है ग्रेटर देन क्या है, आई एम है, समझ गए। तो वी एम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ही तो होती है। आई एम और वी एम क्या होती है, आपकी वेव फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, वोल्टेज की वेव फॉर्म को ड्रॉ करोगे आप, थोड़ी सी ऊपर से कर दो। ये आपकी किसकी वेव फॉर्म होगी, ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी। उसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ तक देखो, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी वीएम हो जाएगी, राइट। अब आपको करंट की वेव फॉर्म को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो करंट की जब वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या था, दोनों की आपकी वी क्या थी, वीएम साइन ओमेगा टी, और आई क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो अब क्या होगा आपका यहाँ पे, अब जब आई की मतलब जो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी करोगे तो यहाँ पे कैसे कैसे होगा, सेम आपका वेव फॉर्म आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, आई एम की वैल्यू क्या है, वी एम से छोटी है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे क्या होता है आपका पाई, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई, यहाँ पे क्या होता है आपका 0। तो अगर इस वैल्यू इसमें आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो साइन 0 क्या होता है 0, इसका मतलब वेव फॉर्म आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से। यहाँ पे क्या है आपका पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 क्या हो जाता है आपका, बताओ, साइन पाई बाई 2 क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगेन जब आप पाई पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो वेव फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई पे भी 0, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको माइनस आई एम मिल जाएगा, राइट, समझ के। तो यहाँ पे देखो आपकी वी एम यहाँ पे भी क्या हो रही, यहाँ पे आपको पाई बाई 2, यहाँ पे आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वी एम, यहाँ पे पाई बाई पुट करोगे तो क्या मिलेगा आई एम। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, पाई बाई 2 पे मिल रही है, राइट। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, पाई बाई 2 पे। तो देखो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, पाई बाई 2 पे, और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, मिनिमम आपको कहाँ मिल रहा है 0 पे मिल रहा है, या फिर कहाँ मिल रहा है पाई पे मिल रहा है। तो दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को कहाँ मिल रहा है, सेम पॉइंट पे मिल रहा है। तो ऐसे वेव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, दोनों वेव फॉर्म क्या है आपके फेज में है, दोनों वेव फॉर्म क्या हो जाएगा आपके सेम फेज में हो जाएंगे। ये तो आपने वेव फॉर्म से शो कर दिया। अब सेम फेज को शो करने के लिए क्या करते हो, मान लो कि आपका कहाँ है सेम फेज, का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मान लो ये V है, अगर दोनों सेम फेज में है तो यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, इसी के सेम फेज में हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, अगर मान लो कि ऐसे आप एंगल ड्रॉ करते हो, यहाँ पे V होगा, ये I होगा, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है। लेकिन ये मैंने क्या बोला, दोनों सेम फेज में, कि मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका V है, तो इसी के सेम फेज में क्या हो जाएगा, ये आपका I हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपके सेम फेज में कहलाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका फेज डिफरेंस आ सकता है, दो क्वांटिटी के बीच में क्या हो सकता है, दोनों फेज में ना हो, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है कि फेज डिफरेंस इज अ डिफरेंस इन द फेज एंगल ऑफ अ टू वेव फॉर्म, राइट। अगर आपने दो क्वांटिटी बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, दोनों के फेज एंगल का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं।